नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। राहुल गांधी का नाम कितना परेशान कर रहा है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को। अभी हम लोग देश की राजनीति में देख रहे थे कि किस तरह से उनके खिलाफ बहुत उग्र बयान दिए जा रहे हैं, हमला करने की धमकी दी जा रही है। और अब बिहार में उसका एक नया रूप देखने को मिला है। बिहार में सरकार किसकी है? सरकार है एनडीए की। यहाँ मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार हैं, भाजपा के सहयोग से हैं। और यहाँ पर अगर कोई घटना हो तो सवाल पूछा जाएगा राहुल गांधी से। बड़ा अजीब बात है। यहाँ पर कल एक बहुत ही हृदय विदारक घटना हुई, बहुत ही निंदनीय घटना हुई। बिहार के नवादा जिले में करीब 50 परिवार का घर जला दिया गया। उनके सारे बर्तन, कपड़े सब कुछ जल गए। अखबारों में, मीडिया में जो खबरें हैं उसके मुताबिक कहीं 21 और 22 भी लिखा गया है। तो 21, 22 से लेके 50 तक कहा जा रहा है। इतने घर दलितों के जला दिए गए। उनका सब कुछ जल गया, उनका मकान, कपड़ा, बर्तन सब कुछ जल गया। यहाँ तक कि मवेशी भी जल गए, कई मवेशी। तो इसके बाद किसकी आलोचना होनी चाहिए? किससे सवाल पूछा जाना चाहिए? सवाल नीतीश कुमार से नहीं पूछा जा रहा है। सवाल प्रधानमंत्री मोदी से और भारतीय जनता पार्टी से नहीं पूछा जा रहा है, जिनके सहयोग से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं। सवाल बिहार में भी दलितों पर अत्याचार के लिए राहुल गांधी से पूछा जा रहा है। ये अजीब स्थिति है। और सवाल पूछने वाला भी कोई साधारण नेता नहीं है, वो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री हैं। वो भी दलित समाज से आते हैं। जीतन राम मांझी, नवादा के बगल में ही वो ज़िला है, गया ज़िला, जहाँ से वो सांसद चुन के आते हैं। और वहाँ भी दलित परिवार के ही लोग के साथ ये घटना हुई है, उनके घर जलाए गए हैं। तो जीतन राम मांझी ने, कल रात की ये घटना है, 8-9 बजे रात के आसपास की घटना होगी कल ये। और कल की घटना को आज सुबह 11:13 पर जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया। और ट्वीट में उन्होंने घटना के लिए राजद को जिम्मेदार ठहराया कि राजद के लोग जो हैं वो दलितों पर अत्याचार करवा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि राहुल गांधी इस दलितों के अत्याचार पर चुप क्यों हैं? क्या वो बोलेंगे इस पर या मौन साधे रखेंगे? ये शब्द है। और मैं उसको दिखा भी दे रहा हूँ, पता नहीं कहीं वो ट्वीट डिलीट ना कर दें बाद में, इसलिए मैंने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया है और वो दिखा रहा हूँ आपको। तो वो पूछ रहे हैं 11:13 पर, आज पूछ रहे हैं 19 सितंबर को पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर बोलेंगे या चुप रहेंगे। जबकि ट्वीट करने से पहले उनको देख लेना चाहिए था कि राहुल गांधी ने कुछ कहा है या नहीं कहा है। जीतन राम मांझी के बोलने से पहले 22 मिनट पहले राहुल गांधी ने ट्वीट करके 3 मुद्दे उठाए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये बिहार में जो कुछ हुआ है ये बहुजनों पर अत्याचार की डरावनी तस्वीर है। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग दलित परिवार अपना सब कुछ खो चुके हैं, उनका चित्कार, और वहाँ पर गोलियां भी चली, तो गोलियों की गूंज से बिहार सरकार जागी नहीं है। तो दरअसल में इनको, जो भाजपा और नीतीश कुमार की जो सरकार है, पार्टी है, तो इनका संरक्षण है, अपराधियों को संरक्षण मिलता है इनका। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी इस पर चुप हैं। और प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी जो है वो इस संरक्षण का, वो साबित करती है कि संरक्षण है इनको। और तीसरी बात उन्होंने की है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पुनर्वास की तुरंत व्यवस्था की जानी चाहिए। ये राहुल गांधी ने कहा। उन्होंने ये ट्वीट किया है 10:51 पर, आज 19 सितंबर को। और 11:13 पर जीतन राम मांझी ट्वीट कर रहे हैं कि राहुल गांधी चुप क्यों हैं। अरे आपसे पहले वो बोल चुके हैं, कम से कम देख तो लेते कि राहुल गांधी ने कुछ कहा है या नहीं। तो एक तो ये बात कि घटना हुई है, यहाँ नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनके जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार, वो भी नीतीश सरकार में मंत्री हैं। तो वो अपनी सरकार से सवाल करने के बजाय, नीतीश सरकार से सवाल करने के बजाय राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों चुप हैं, और राजद हमला करा रहा है। और उन्होंने उस ट्वीट में पुनर्वास और सख्त कार्रवाई आदि की भी मांग नहीं की है। हो सकता है वो भूल गए हों मांग करना, क्योंकि उनका मकसद उस समय राहुल गांधी को घेरना था। तो राहुल गांधी को घेरा, तेजस्वी यादव को घेरा। जबकि तेजस्वी यादव का देखें तो 18 तारीख की ही रात में करीब 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे, तभी तेजस्वी यादव ने इसके
कड़े शब्दों में निंदा की और जो ट्वीट किया उन्होंने, ऊपर शीर्षक लगाया उन्होंने महाजंगल राज, महादानव राज और महाराक्षस राज। ये तेजस्वी यादव ने लिखा और लिखा कि 100 घर जला दिए गए हैं। तब तक एग्जैक्ट संख्या नहीं आई थी, तो जो मीडिया में जो बातें आ रही थी वो 50 से 100 घर जलाने की बात आ रही थी। तो तेजस्वी ने लिखा कि 100 घर जला दिए गए, दलितों पर अत्याचार बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये इतने तीखे स्वर में घटना का विरोध कर रहे हैं तेजस्वी यादव, और वो कल ही विरोध कर चुके हैं। और आज सुबह जीतन राम मांझी ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों चुप हैं। एक तो ये बात। दूसरी, मैंने मायावती का देखा कि मायावती जी ने इस घटना की निंदा की है, लेकिन उन्होंने उनके ट्वीट में एक बार भी नीतीश कुमार, एनडीए सरकार, जदयू, भाजपा, प्रधानमंत्री मोदी, ये कोई नाम नहीं है, ये कोई शब्द नहीं है। उनके ट्वीट से ये पता करना मुश्किल है कि बिहार में किसका राज है, किससे वो मांग कर रही हैं। उन्होंने मांग की है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन किससे मांग कर रही हैं, किसकी सरकार है, ये मायावती जी ने अपने ट्वीट में नहीं खुलासा किया है। वो नाम लेने से बची हैं। जबकि हम देखते हैं कि बंगाल में अगर कोई मामला हो तो ऐसे मामलों में वो ममता बनर्जी का नाम लेती हैं, लेकिन यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम उन्होंने नहीं लिया। तो ये तो मायावती जी का है। हाँ, चिराग पासवान का मैं इस मामले में बेहतर कहूँगा कि चिराग पासवान ने यह स्वीकार किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार है और उस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग करता हूं कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और सख्त कार्रवाई हो, पुनर्वास की व्यवस्था हो। तो ये चिराग पासवान ने नाम लिया और स्वीकार किया। तो ये मैं कहूँगा कि चिराग पासवान का ये साहस है। हालांकि उनको फिर कुछ परेशानी झेलनी पड़ सकती है। पहले भी जब उन्होंने ऐसा किया है तो उनके खिलाफ कुछ अखबारों में चलने लगता है कि उनकी पार्टी टूट रही है या कुछ और बातें आने लगती हैं। लेकिन जो भी हो, तो चिराग पासवान ने सही किया। चिराग पासवान ने राहुल गांधी से सवाल नहीं किया, राहुल गांधी क्यों चुप है ये नहीं पूछा उन्होंने नीतीश कुमार से पूछा और नीतीश कुमार से कहा कि इस पर जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये काम जीतन राम मांझी नहीं कर रहे हैं। जीतन राम मांझी आजकल ज़्यादा ही एकदम आगे बढ़ के वन नेशन वन इलेक्शन पर भी वो ज़्यादा आगे बढ़ के समर्थन कर रहे हैं। तो देखें कि ये राहुल गांधी को घेरने का अभी देश के स्तर पर चल रहा है। जैसे जैसे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ रही है राहुल गांधी की, तो किस तरह से उन पर हमले हो रहे हैं और क्या क्या उनको कहा जा रहा है। आतंकवादी कहा गया, जीव लाने की बात की गई, जीव जला देने की बात की जा रही है। और ये कहने वाले केंद्रीय मंत्री हैं, ऐसा कहने वाले, और प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और उस मंत्रिमंडल का हेड तो प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी भी उस मामले में अभी तक चुप हैं। तो ये एक राहुल गांधी के खिलाफ जो देशव्यापी अभियान चल रहा है कि किसी तरह से उनकी प्रतिष्ठा कम हो, किसी तरह से वो जो गरीबों के बीच जा रहे हैं वो जाना उनका बंद हो, और किसी तरह से राहुल गांधी जो एजेंडा सेट कर दिया है, जाति गणना का सवाल, बेरोजगारी का सवाल और देश की एकता, अखंडता, संविधान, इसकी बात जो उन्होंने खड़ी कर दी है, तो यहाँ से लोगों का ध्यान भटके। तो अब जीतन राम मांझी जी को देखिए, वो जो है दलितों पर जो अत्याचार हुआ उसके लिए वो राहुल गांधी से मांग कर रहे हैं, जबकि उनसे पहले राहुल गांधी बोल चुके हैं। तो राहुल गांधी के खिलाफ जो देशव्यापी एक अभियान चल रहा है, उनकी प्रतिष्ठा को किसी तरह से कम किया जाए, उसी का हिस्सा अब कोई भी घटना होगी तो राहुल गांधी, यहाँ पर दलितों पर बिहार में अत्याचार हुआ तो राहुल गांधी बोले इस पर। जीतन राम मांझी जी ने ये नहीं पूछा कि मणिपुर में जो हुआ उसके लिए कौन जिम्मेवार है और वहाँ प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं, ये वो नहीं पूछ सकते हैं। लेकिन राहुल गांधी से वो कह रहे हैं कि वो चुप क्यों हैं। तो ये एक जो पूरा डिज़ाइन तैयार किया गया है, देशव्यापी जो डिज़ाइन तैयार किया गया है राहुल गांधी का, उसी का ये एक विस्तार है। ये एक और विस्तारित रूप है कि दलितों पर अत्याचार के लिए भी राहुल गांधी को घेरा जा रहा है। तो खैर, राहुल गांधी की ये सब चीज़ों से प्रतिष्ठा कम होने वाली नहीं है, जो मुझे लगती है, क्योंकि वो डर जाएंगे ऐसा नहीं है और वो जाना जारी रखेंगे। नाई के बीच, बढ़ई के बीच, मोची के बीच वो रुकने वाले नहीं हैं। ये जो हम उनके खिलाफ जो उग्र बातें की जा रही हैं, तो वो डरने वाले नहीं हैं। और एनडीए को कोई और तरीका, पॉलिटिकल तरीके से आना होगा, बजाय ये कि इस तरह से सस्ते ढंग से आलोचना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।